वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल नित्यमरण प्रयोग में। मैं शुभम आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, फॉल्ट इंडिकेटर इन स्मार्ट या इंटेलिजेंट ग्रिड सिस्टम। बेसिकली आप जानते होंगे या ऐसा फील किए होंगे क्या, विलेज एरिया में रेनी सीजन में पर्टिकुलरली, जैसे जो सिटी है वहाँ पे तो म्यूनसिपैलिटी वाले आराम से रेनी सीजन आने से पहले ही पेड़ पौधे को वो टाइमली काट देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सही कर देते हैं। एंड उसके मेंटेनेंस होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी खास करके सिटी में रेनी सीजन में डिस्टर्ब नहीं रहता है, फिर भी कभी कभी हो जाता है। बट विलेज एरियाज में आप अक्सर देखे रहे होंगे कि लाइट गया, थोड़ा सा भी आंधी तूफान आया और पेड़ पौधे एक दो जगह गिरे तो लाइट चला ही गया, और चला गया तो वो 2 से 3 दिन लग जाते हैं उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने में, उसको सुधार करने में एंड वापस बिजली जाने में। 2 से 3 तो मैंने कम बोला, कहीं तो वीक लग जाते हैं ये करने में। और आप प्राइवेट जैसे कंपनीज है जो बिजली मैनेज करती है सिटीज में, वहाँ मुश्किल से 1-2 घंटा लाइट जाता है फिर वापस आ जाता है। तो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एक गांव वाले बिजली वितरण में एंड एक शहर में प्राइवेट, खास करके जो महंगे दर पे बिजली तो देते हैं बट अपने सर्विस को वो परफेक्ट देते हैं। तो ऐसा क्या होता है वहाँ पे? तो वहाँ पे जो मेन चीज होता है, सबसे पहले तो मेंटेनेंस, वो शेड्यूल मेंटेनेंस वो करते रहते हैं। फॉल्ट लोकेशन पे तुरंत पता लगा के वहाँ पे फॉल्ट नहीं होने के लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस वगैरह करते रहते हैं वहाँ पे। फिर डेटा विजुअलाइजेशन उसको मिलता रहता है, जैसे इस टाइप के फॉल्ट इंडिकेटर या फॉल्ट पासेज इंडिकेटर लगाते हैं तो उन्हें किस लाइन में, सपोज ये मेन लाइन है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके इधर गया लाइन, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके इधर गया लाइन, सपोज यहाँ पे फॉल्ट अराइज हुआ तो वो पेट्रोलिंग जो विद्युत विभाग वाले होंगे वो इधर घूमेंगे इधर घूमेंगे इधर घूमेंगे, ये ऐसा ढूंढते नहीं रहेंगे। इस जगह पे फॉल्ट आया, उनको पर्टिकुलरली वो चीज पता हो जाएगा इस डिवाइस को लगाने से। तो ये डिवाइस बेसिकली काम कैसे करते हैं, आप देखे होंगे एसी या डीसी क्लैम्प मीटर अगर आप यूज किए होंगे तो एक कोई जस्ट ऐसा वायर पास हो रहा है एंड उस पे आप जस्ट ऐसे अगर लगा दिए तो क्या होता था कि आपको एक्चुअल करंट उधर से क्या पास हो रहा है वो आपको पता चलता था। इसमें भी कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अगर ये 11 केवी का वायर है या 33 केवी का वायर है, बेसिकली ये हाई वोल्टेज लाइन में ये लगाया जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे जाके मेजर करना ये या फिर वो जो छोटे मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं वोल्टमीटर एमीटर, वो उस वोल्टेज पे काम नहीं कर सकता है। वहाँ के मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट सब कुछ ज्यादा होता है। इसके लिए यहाँ पे ये हम नॉन इन्वेसिव टाइप, बिना वायर को कट किए हम वहाँ पे ये सेंसर को लगाते हैं। ये सेंसर जब फॉल्ट एराइज होता है तो ये इस टाइप का रेड सिग्नल आपको देता है। ये क्या क्या फॉल्ट डिटेक्ट करता है? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जो कि परमानेंट फॉल्ट अगर कुछ हो गया, फेज टू फेज अगर शॉर्ट हुआ या फेज टू न्यूट्रल शॉर्ट हुआ तो उस टाइप के फॉल्ट्स को वो डिटेक्ट करता है। ग्राउंड फॉल्ट, अगर वायर कहीं से कट गया, कोई व्हीकल से टकरा के ये कट गया और ग्राउंड को चला गया तो ग्राउंड फॉल्ट बताता है। कुछ ट्रांजिएंट फॉल्ट, कोई हैवी लोड्स ऐसा सपोज इसमें कनेक्ट किया आपने। तीसरा, अगर आर वाई बी इसमें तीनों का जो मतलब करंट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये इम्बैलेंसिंग, अगर कोई जैसे 3 फेज का बड़ा मोटर कहीं पे किसी चिमनी में लगा है और किसी का एक चला गया तो वो क्या करता है, इम्बैलेंसिंग भी डिटेक्ट करता है। कोई एक में कट गया तो बाकी दो से ज्यादा करंट जाने लगेगा, तो उस टाइप के करंट को भी वो डिटेक्ट करता है, इम्बैलेंसिंग को डिटेक्ट करता है एंड हमारे वायरिंग को जलने से बचाता है। सो आपको पर्पस तो पता चल गया। अब ये काम, इसमें होता क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे इसमें जो सीटी बोले तो करंट ट्रांसफार्मर, और ये जो मेजर करता है ये 10 एम्पियर से लेके 1000 एम्पियर तक एक कैपेसिटी होती है। मतलब इस वायर से, मोटे वाले वायर से अगर इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी ये पता कर लेता है। और इसका एक्यूरेसी कितना है, लेस देन 10 एम्पियर, यानी इतने एम्पियर चेंज हुए, यानी अगर सपोज 120 एम्पियर कहीं से जा रहा है और 130 अगर जाने लगा तो वो ये प्रिसाइजली पकड़ सकता है। कोई कोई मॉडल में सोलर पैनल भी लगे हुए आते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइस चल रहा है इसमें जो इंडिकेशन लेड एलईडी ब्लिंकिंग हो रहा है, फिर ये जो वायरलेसली आपके स्काडा सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, ये कहीं तो ये ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन करने के लिए कम्युनिकेशन करता होगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करके कहीं पे तो देता होगा। तो इसको चलने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अंदर रहती है, तो उसमें बैटरी लगती है उसको, क्योंकि फॉल्ट जब हो गया, बिजली चली गई, फिर भी इसको चलना है तो चलेगा कैसे, इसके अंदर कुछ बैटरी सिस्टम होगा। उस बैटरी को चार्ज करने के लिए चलिए जब तक लाइन है तब तक तो ये चार्ज किया जा सकता है, उसका भी प्रोसेस में आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इसका मैं प्रोसेस, जैसे ये बिजली चली गई फिर भी ये कैसे चल रहा है, उस टाइम तो चलिए सोलर है उस टाइम से वो चार्ज कर लिया, लेकिन जब बिजली है तो इसका चार्जिंग कैसे होता है वो बताता हूँ। क्योंकि उससे पहले मैं आपको थोड़ा स्पेक्स इसका बता देता हूँ। ये स्पेक्स देखिए,
मेन चीज है ये, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट में। 800 आवर्स फॉल्ट इंडिकेशन आवर्स, यानी बिजली चली गई फिर भी ये 800 आवर्स तक ये ब्लिंकिंग लाइट का होता रहेगा और स्काडा को ये डेटा लॉगिंग होता रहेगा। तो ये कैसे आखिर होता है, ये मैं लास्टली डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले मैं बहुत सारे चीज डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। और 6 3 कलर अल्ट्रा एलईडी, कोई कोई मॉडल में मतलब फॉल्ट डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया परमानेंट फॉल्ट जिसमें कि शॉर्ट सर्किट आ जाता है, उसके बाद ग्राउंड फॉल्ट, ट्रांजिएंट फॉल्ट, उसके बाद फेज इम्बैलेंसिंग हुआ। तो डिफरेंट टाइप के इंडिकेशंस को बताने के लिए एलईडी इंडिकेटर्स यूज किए हैं। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ये जो डेटा कहीं ट्रांसमिट करेगा उसके लिए। उसके बाद इसमें जो सीटी आया उसके रेशियो, वो सीटी दो काम करता है। क्या काम किया, एक तो मेजर्स करंट, दूसरा जो करेगा कॉइल में कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, उसी कॉइल को यूज करके हम बैटरी को चार्ज कर लेंगे, लिथियम आयन बैटरी को। तो ये है, विस्तार से हम लास्टली ये डिस्कस करेंगे। एक बैटरी जो वर्किंग के लिए होता है, एक बैटरी जब बैकअप के लिए। ओके, और ये जस्ट इंडिकेशन के लिए है। दूसरा, ये चारों के चारों तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लास लगे रहते हैं, क्या कि किसी भी तरफ से व्यू मिल जाए। और वो रेड रहता है क्योंकि आपको भी पता है रेड सिग्नल से ज़्यादा दूरी से हम देख सकते हैं। अभी ये जो है ये डेटा ट्रांसमिट करेगा इस डिवाइस को। ये जैसे किसी शहर में, शहर के एंट्री पॉइंट पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ पे वो डिवाइस लगा हुआ है। और वो डिवाइस कहीं तो लोकली डेटा पहले डायरेक्टली तो भेज नहीं देगा सैटेलाइट को या स्काडा सिस्टम को, तो लोकली पहले जो डेटा भेजता है वो इलेक्ट्रिक पोल में ऐसे क्लैंपिंग के थ्रू इसमें लगे होते हैं ऐसे करके। अभी इसको पावर देने के लिए इसमें भी अंदर लिथियम आयन बैटरी है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, सिटी के थ्रू पावर देना जरूरी नहीं है। इसमें हमने सोलर लगा दिया। सोलर लगाना इस हैंगिंग वायर में पॉसिबल नहीं था, इसके लिए वहां पे हमने वैसा कुछ नहीं किया और जस्ट छोटा सोलर पैनल हमने केसिंग में ही लगाया। बट यहाँ बड़ा लगा सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे हमने सोलर पैनल दे दिया लोकली डेटा लेने के लिए। अभी ये जिसमें आपको दिखाया हूँ कि जब फॉल्ट राइज होता है तो इस टाइप के इंडिकेटर्स इसमें वैसे एलईडी ग्लोज करते हैं ना। अभी इसका स्पेक्स हम थोड़ा पढ़ते हैं। इनका कैपेसिटी आप देखिए 40 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर, ये वन ऑफ द स्पेक्स है, बहुत सारे मॉडल प्रेजेंट है। मैं किसी एक पर्टिकुलर मॉडल का जो बनता है उसका मैं बता रहा हूँ। और ये 20 एम्पियर चेंजेस को, जैसे मैंने उस टाइम 10 एम्पियर चेंजेस को बताया, ये 20 एम्पियर चेंजेस को एंड 40 टू 1500 एम्पियर को ये मेजर कर सकता है। फिर ट्रिप करंट आप खुद सेट कर सकते हो कि भैया कितना चेंजेस करंट में आएगा, तो मेरे को ट्रिप बताना है, वो आप सेट कर सकते हो। फिर ये सब टाइमिंग है कि अगर वो रिस्पॉन्स टाइम मतलब कितना होगा, कितनी देर तक वो फॉल्ट रहेगा, तो आपको बताना है। वो यूजर सेलेक्टेबल है 40 टू 300 एमएस तक। ये मैं जस्ट आम आदमी आपको समझ के ये सब बता रहा हूँ कि ऐसे भी चीज हमारे शहर में होनी चाहिए ताकि हम स्मार्ट गाँव बना सकें। नाउ सुटेबल फॉर सरफेस इंस्टॉलेशन, ये सब तो जो खरीदेंगे वो जाने। दूसरा, इसका डायमीटर, केबल डायमीटर जो है 80 mm से लेकर 184 mm तक है, यानी वो थिकनेस है, पतले से पतले वायर में आप लगा सकते हो और मोटे से मोटे वायर में, क्योंकि 33 केवी होता है, 111 केवी होता है, 66 केवी होता है, 132 केवी होता है। इस टाइप की मतलब किसी भी वायर में ये लग जाए, इसके लिए उसका जो ये क्लैंप है, ये क्लैंप आपको इस टाइप का मोटा बड़ा दिया हुआ है ताकि ये ऐसे हाई वोल्टेज लाइन में ये हैंग करते हैं। बेसिकली ये आप देखो, जब बिजली प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, जब हमारा बिजली प्रोड्यूस हो रहा है तो वो 11 केवी जैसा प्रोड्यूस होता है। बट बिजली जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वहीं तो सारे के सारे खपत नहीं हो जाएंगे, तो उसको दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए उसको हाई वोल्टेज लाइन, हम इसको हम अगर एल टी लाइन बोले तो इसको हम एच टी लाइन बोलेंगे, जहाँ पे आपका ये हाई वोल्टेज लाइन हो गया। अभी वापस से अब हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, फैक्ट्रीज में यूज करेंगे, तो वहां पे वापस से लो वोल्टेज लाइन होता है। तो ये जो दूरी होता है बहुत दूर होता है, तो इसमें कहाँ कहाँ ये बीच में और भी कोई शहर आते हैं, फिर ट्रांसफार्मर लगा के वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट इधर करते हैं, इधर करते हैं, किधर भी कर सकते हैं। तो फॉल्ट को पता करने के लिए हम ये चीज को लगाते हैं। अभी दूसरा चीज आप देखो, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -20, यानी बर्फ से बर्फ वाले लद्दाख जैसे शहर में भी ये रह सकता है, और +85 राजस्थान जैसे
स्टेट में भी आसानी से लगाया जा सकता है। एक्यूरेसी प्लस माइनस 10% ये एरर देगा, क्योंकि एक बड़ी चीज़ को मेजर करना है तो वो तो इतना एक्यूरेसी आपको देना ही पड़ेगा। वापस से केबल डायमीटर है, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात किया। और इसमें लिथियम बैटरी होता है 3.6 वोल्ट का, जो कि 3600 mAh का होता है, 36 मिनट एंड 800 आवर्स, यानी जब बिजली नहीं भी है तो भी ये 800 आवर्स तक कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी होता है। ओके, और ये करंट विथस्टैंड देखिए 25, यानी 25 गुना 10⁻³ 25 पे 1 2 3 25,000 एम्पियर तक को ये मेजर कर सकता है। और कम्युनिकेशन का ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 433 मेगाहर्ट्ज का होता है। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट भी आता है, 868 मेगाहर्ट्ज का भी आता है, 2.4 मेगाहर्ट्ज का भी आता है। ये डिपेंड करता है कि ये कितना दूरी मतलब ट्रांसमिट करना है उस डेटा को, या जो पोल पे लगे हुए जो मैंने अभी ये वाला बताया ये कितनी दूरी पे है वो करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके इंटरनल सर्किटरी में। इंटरनल सर्किटरी क्या होता है? ये जो फॉल्ट लोकेशन सिस्टम, फॉल्ट लोकेशन सिस्टम है, इसमें दूसरा चीज़ क्या करता है, ये एसएमएस भी कर देता है, जिन अधिकारी को ये बताना होता है कि फॉल्ट एराइज कहाँ पे हुआ। तीसरा, इसमें फॉल्ट लोकेशन ये स्काडा सिस्टम को देता है, जहाँ से बिजली ऑफिस से लाइट कट की जाती है या दिया जाता है। और फिर इसका जो टाइम स्टैम्प लेता है, मतलब ईच इवेंट, कब करंट बढ़ा, कब करंट घटा, इवनिंग के टाइम में कितना करंट बढ़ा, मॉर्निंग के टाइम में कितने, जैसे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह ऑन हुए या ऑफ हुए, तो वो सब टाइम में शहर के लोड बढ़ जाते हैं, तो वो सब चीज़ का करंट कब बढ़ा कब घटा वो सब, और कब कब फॉल्ट हुआ तो उसका अलार्म, ये सब का क्या करता है, इवेंट लॉगिंग करता है। तो ये सारे इसके फंक्शन है। और ये जो एसएमएस किया, तो एसएमएस करने के लिए ये किसी के नंबर पे कम्युनिकेट तो करेगा, तो इसके लिए रेडियो या सेलुलर सिस्टम पे कम्युनिकेशन करता है। तो ये कम्युनिकेशन करता है। अभी तो उसके लिए लोकेशन वगैरह बताने के लिए इसमें जीपीआरएस मॉड्यूल रहते हैं। फिर आपको कम्युनिकेट करने के लिए सेलुलर चीज़ के लिए इसमें सिम कार्ड लगाए जाते हैं। ओके, ताकि ये सब चीज़ पता हो जाए। अभी इसमें बात करते हैं कि ये मेजर कैसे करता है डिवाइस को, मतलब उसमें से करंट कितना जा रहा है नहीं जा रहा है। तो आप इसमें देखो कि ये क्या करता है कि ये कंडक्टर है हमारा, कंडक्टर में ये ऐसे करके लगा हुआ है। अभी ये क्या करेगा, सेंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि ये क्या है, करंट फ्लोइंग कंडक्टर है, करंट फ्लोइंग कंडक्टर है। फिर इसकी वजह से आपको भी पता है ट्रांसफार्मर एक्शन, एक प्राइमरी कॉइल है एक सेकेंडरी कॉइल है, तो ये इलेक्ट्रिकली कपल नहीं होता है, बट मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। तो उसी सिद्धांत पे ये काम करता है, इसकी वजह से इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और ये वोल्टेज को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कॉइल मेरा बैटरी को चार्ज कैसे करता है। अभी मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, जैसे कि ट्रांसफार्मर का रिटर्न रेशियो वाला अगर आप चीज जानते हैं, तो इसमें आप देखिए, मैंने ये पिक्चर इसके लिए डाला कि अगर से इधर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें जो पावर प्रोड्यूस होगा वो एलईडी को ग्लो करने के लिए काफी है। ओके, अभी मैं आपको एक करंट रेशियो का, करंट ट्रांसफार्मर का करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो अगर आप मार्केट में खरीदेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, 100 से 200 एम्पियर इस टू 5 से 5 एम्पियर। ओके, मेरा यहाँ पे जैसे ये इसमें से 11 के भी सपोज क्रॉस हो रहा है, तो इसको हम बैटरी के चार्ज करने के लिए कैसे बनाएंगे। बैटरी चार्जिंग तो नॉर्मल 3.7 वोल्ट का बैटरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 वोल्ट ले लीजिए। ये वोल्टेज हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसके लिए ये बात को आप अच्छे से सुनिए। इसमें देखिए कि करंट रेशियो, करंट ट्रांसफार्मर का सबसे पहले जानिए कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो हम मेजरेबल बनाते हैं, तो ये 11 केवी को हमको क्या करना पड़ता है, लो वोल्टेज बनाना पड़ता है, यानी सेकेंडरी में लो वोल्टेज। तो ये हम ट्रांसफार्मर जो यूज करेंगे, ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है, वो सेकेंडरी वोल्टेज वी एस इज इक्वल टू होता है के इंटू वी पी, यानी वी पी है प्राइमरी वोल्टेज। ओके, एंड जो सेकेंडरी वी एस है, ये सेकेंडरी वोल्टेज, एंड यहाँ पे के जो है करंट एक्सेफा ट्रांसफार्मर रेशियो। अभी जैसे हम बात करते हैं, सपोज मैंने एक सीटी लिया जिसका कि रेशियो है 200:5, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि चूंकि ये
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज हमारा हमेशा लो आएगा। तो इसमें मैं कैसे निकालूंगा, जैसे रेशियो जो मैंने निकाला, तो प्राइमरी का रेशियो में 5 ले लिया, सेकेंडरी का रेशियो मैंने 200 ले लिया। तो ये जो k हुआ, k कैलकुलेट किया, ये 5/200, 5/200 1/40 हुआ। तो उस हिसाब से सेकेंडरी वोल्टेज Vs इज इक्वल टू 1/40 इंटू प्राइमरी वोल्टेज सपोज मेरा 11,000 वोल्ट है, ठीक है। 40 से डिवाइड करो तो लगभग 275 वोल्ट आया। तो ये एक काम करने लायक वोल्टेज आया, मतलब 275 वोल्ट को वापस से हम इलेक्ट्रॉनिकली विथ डायोड एंड रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, वो हम लो वोल्टेज हम आसानी से रेगुलेटर से लो वोल्टेज करके हम उसको मेजरेबल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब ये बनता है ये सिस्टम, तो चूंकि आपने देखा कि करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिकली लिंक करता है, एंड उसके बाद ये वोल्टेज प्रोड्यूस करके हम काम कर लेते हैं। तो जब टेस्ट होता है ये पर्टिकुलर मशीन, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम ये सेंसर में ये से हम मैग्नेटिक फील्ड लाए और हम इसको सिमुलेट करके चेक करके दे दिए, ऐसा नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि आपने इस सिस्टम में देखा कि उसी सीटी से करंट मेजरमेंट भी हो रहा है एंड दूसरा बैटरी चार्जिंग भी हो रहा है। तो अगर वो चीज़ नहीं होगा तो हमारा जीएसएम इंडिकेटर या जीपीआरएस इंडिकेटर, इसको जीएसएम इंडिकेटर भी कहीं कहीं पे लगाता है, जहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी हम किस पोल में लगाए हैं, कहाँ पे लगाए वो हमारा पता हो, तो जीएसएम इंडिकेटर से हमारा जीएसएम और सिम कार्ड ये आपस में कनेक्टेड होंगे तभी फोन इसमें लगेगा, जैसे सिम 800 करके होता है। ये सब यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। तो ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं कहीं में भी चूक भी गया हूँगा, मैं बहुत सारे डिटेल्स नहीं भी बताया हूँगा, बट फिर भी मैंने अपने साइड से सारा कोशिश किया कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियोस और भी वीक में लाता ही रहूँगा। एंड अगर ये वीडियो किसी के काम का है, अगर थोड़ा भी नॉलेज आपका ग्रो किया, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने कलीग को शेयर कीजिए जो देखना इसे पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिलता है एंड मैं और भी ऐसे टॉपिक यूट्यूब पे लाने का मोटिवेशन मिलता है। सो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करूं एंड कुछ भी नया मेरे काम करने के शैली में हो तो मैं ये चीज़ यूट्यूब पे डालूं एंड आप लोगों को भी मैं ग्रो करने में हेल्प करूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए। कीप ग्रोइंग, कीप हेल्पिंग, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।